बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंसों ने वक्त वक्त पे हमें समझाया है, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में हम सभी का श्रद्धापूर्वक कोटन कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अक्सर हम सत्संग में सुनते रहे हैं, गुरु महाराज जी सत्संग में फरमाया करते हैं, पुस्तकों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में भी वर्णन है, यदि कोई इंसान इस संसार में बहुत सुखी नजर आता है तो उसके अपने पिछले जन्मों के जो पुण्य हैं वो बहुत ज़्यादा है और पाप बहुत ही कम है। अब वो यहाँ पर भक्ति की कमाई कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल तो उसे सुख रूप में उसको मिलना ही है, और पाप जबकि वो नहीं करके आया है, बहुत कम पाप हैं उसके पिछले जन्मों के, पाप कर्मों का बोझ जब नहीं साथ में लाया है तो भला पाप कर्मों का फल कैसे भोगेगा जब उसके खाते में पुण्य कर्म ही हैं अधिक से अधिक। तो पुण्य कर्मों से तो सुख मिलता ही है, शारीरिक सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है और सभी सुख सुविधाएं संसार की प्राप्त होती है। और अगर कोई इंसान दुखी नजर आता है, दुख भोगता हुआ हम देखते हैं, तो उसके जीवन में पिछले जन्मों के पाप कर्मों का बोझ बहुत ज़्यादा है और पुण्य थोड़े हैं, थोड़े से भी थोड़े हैं, जिसके कारण हर वक्त दुख भोगता हुआ नजर आता है। शरीर का दुख, धन का दुख, मन का दुख और सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं से खाली केवल दुखों का शिकार हुआ नजर आता है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, ये निर्णय महापुरुषों का है। वक़्त के महापुरुष ये निचोड़ करके बताते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नजर नहीं आता। हम रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं, आधी दुनिया रात को भूखी प्यासी ही सड़कों पर सो जाती है। दुनिया में कितनी बेरोजगारी है,
अगर सड़कों पर नहीं भी सोते हैं तो घरों में भी ऐसी बहुत सी जनता है, घरों के अंदर भी भूखे सोना पड़ता है। किसी एक वक्त खाना मिलता है, दूसरे वक्त भूखे सोना पड़ता है। ये एक संसारिक नज़रिया है, संसारिक सोच है कि एक वक्त खाना किसी को नहीं मिला तो उसके बारे में ये फैसला कर लिया जाता है कि फलां व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत दुख उठा रहा है, एक वक्त खाना मिलता है। और अपनी मर्जी से तो यूं ही हम देखते हैं कि कितने कितने दिनों तक व्रत करते हैं या 24 घंटे खाना नहीं खाते। ऐसा भी होता है कि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे व्रत हैं, माताएं बहनें भी ऐसा व्रत रखती हैं कि पानी भी नहीं पीती दिन भर, और कई कई दिनों तक एक वक्त खाना खाते हैं। तो इसको संत महापुरुष बहुत बड़ा दुख नहीं मानते। संतों महापुरुषों का नज़रिया अलग है। अगर कोई शरीर का सुख वैभव अपने पुण्य कर्मों से लाया है, अपने प्रारब्ध में बांध करके लाया है, खान पान पहरान रहन सहन बहुत अच्छा है, रुपया पैसा है, मोटर गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन महापुरुष तो उनको भी दुखी करार दे देते हैं कि वो भी दुखी हैं। असल में क्या है कि बहुत बड़ा जो दुख है वो हम समझ लें कि कहने को कहा जाता है कि एक उक्ति मशहूर है कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, यानी माता पिता के होते हुए अगर औलाद की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा दुख क्या होता है। लेकिन संतों महापुरुषों का नज़रिया अलग है। संसार में सभी के सभी दुखी नजर आते हैं। संतों महापुरुषों के नज़रिए से हर कोई दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं तो वहाँ देखने में आता है कि कोई शारीरिक बीमारी से ग्रस्त है, परेशान है, कोई अधिक काम करके परेशान है, किसी के पास काम नहीं है, कोई कर्ज दिया हुआ वापस लेने के लिए चिंतित है, कोई कर्ज चुकाना चाहता है, उसके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, किसी को खाने को नहीं है तो कोई होते हुए भी खा नहीं सकता, कोई ऐसा रोग लगा हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी प्रकार की बीमारियां चली हुई है। कोई मीठा नहीं खा सकता, कोई नमकीन नहीं खा सकता, तो कोई घी नहीं खा सकता, कोई भरपेट रोटी भी नहीं खा सकता। कितने प्रकार के दुख हैं। लेकिन संतों महापुरुषों ने सभी प्रकार के दुखी लोगों के बारे में निर्णय फैसला किया हुआ है कि इन सब से बड़ा दुख भी एक है। अगर वो समझ में आ जाए तो इन बाकी सभी दुखों का समाधान हो सकता है। अगर धन का अभाव है, जो सड़क पर सोते हैं, भूखे प्यासे सोते हैं या बिना छत के सोते हैं,
बरसात आने पर उनकी कैसी दशा हो जाती है, बाढ़ आने पर तो छोटे मोटे घर या झोपड़ियाँ पानी में बह जाती हैं, वो भी गुजर बसर कर ही लेते हैं। लेकिन महापुरुषों का जो फैसला है, उनका जो सोचने का नज़रिया है, वो कुछ इस प्रकार का है कि सभी प्रकार के संसारिक नज़रिए से देखे जाने वाले, चाहे सुखी हों या दुखी हों, उनको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि जो सुख भोग रहे हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पिछले कर्मों के कारण जो सुख भोगे जा रहे हैं वो एक हद तक समाप्त हो जाएंगे। वो पुण्य कर्म समाप्त होने पर सुख भी पूरे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेगा। इसी प्रकार जिसके जो दुख हैं, वो भी पाप कर्म पूरे होने पर दुख भी पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन संतों महापुरुषों का जो सोचना है वो जीव के भले के लिए यही है कि सुख ऐसा मिले कि फिर दोबारा दुखों का मुंह ना देखना पड़े। बेशक संसार में कैसे भी रहना पड़े, महापुरुषों को तो जहाँ देखो दुख ही दुख नजर आता है। महापुरुषों की नज़र में बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये बहुत बड़ा दुख है। अब सोचो कि मनुष्य जीवन क्या शारीरिक सुख भोगने के लिए मिला हुआ है? जो इस संसार में शरीर के सुखों से भरपूर है, मोटर गाड़ियों में चलता है, सोने चांदी के गहनों से लदा हुआ है, महल माड़ियों में रहता हुआ है, बहुत अधिक नोटों की कमाई करता है, क्या यही सुख है? ये सब करते करते तो एक दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और फिर जन्म लेना पड़ेगा तो एक बार फिर माता के गर्भ में। लेकिन अगर भक्ति नहीं की, नाम की कमाई नहीं की, भगवान का नाम नहीं जपा, तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा नहीं। लेकिन जन्म लेने के लिए गर्भ में रहना ही पड़ेगा, चाहे जिस भी योनि में, जिस भी रूप में जन्म लेना पड़े। एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए अगर माता के गर्भ में रहना पड़ता भी है, मजबूरन अगर समझ लिया जाए, तो ये अंतिम बार हो सकता है जन्म। ये जन्म आखिरी हो सकता है और मरण भी आखिरी हो सकता है। ये मनुष्य जीवन ऐसा ऊंचा दर्जा है कि सभी दुखों से निजात, छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगर संसार में सुखों में गलतान होकर, संसार के सामानों में लिप्त होकर सब कुछ भुला दिया जाए, प्रभु के नाम को याद ही न किया जाए, तो मनुष्य जन्म तो गया, फिर नहीं दोबारा मिलेगा। मालिक का नाम नहीं जपा
सतगुरु से पहचान नहीं करी, क्योंकि सतगुरु ही जो हैं प्रभु का नाम हमें बख्शिश किया करते हैं और जपने के तरीके बताया करते हैं, मार्गदर्शन किया करते हैं, हमारा जीवन को जीने की कला सिखाया करते हैं। सतगुरु से परिचय नहीं करेंगे तो मालिक के नाम को जपे बिना, मालिक के नाम की कमाई किए बिना, भक्ति से खाली अगर इस संसार से चले गए तो मनुष्य जन्म तो फिर मिलेगा नहीं, और दूसरे 84 लाख योनियों के जन्म तो फिर बार बार मिलते रहेंगे, इतने मिलेंगे कि ख़त्म ही नहीं होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं है। कहने को कह दिया जाता है कि 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है, लेकिन 84 लाख योनियों को गिनेगा कौन? कब पूरी होगी? गिनती तो पूरी हो भी जाए, लेकिन एक 84 के बाद फिर एक और 84 मिल गई, फिर क्या करेंगे? जब मनुष्य जन्म में समाधान नहीं किया कि मनुष्य जन्म में हम अपने पाप कर्मों को काटने आए थे, 84 को काटने आए थे, तो मनुष्य जीवन में 84 को नहीं काट पाए और फिर 84 हमने प्राप्त कर ली। पिछले पापों का भी हमने भुगतान नहीं किया ठीक से, और इस जीवन में और अधिक से अधिक पाप करते चले गए, तो ना जाने कितनी 84 का भार तो हमने मनुष्य जीवन में बना लिया। और फिर उन 84 लाख योनियों में जाने अनजाने हमसे कितने पाप होते रहेंगे। मनुष्य जीवन के अंदर सूझबूझ होते हुए, समझ होते हुए सतगुरु की शरण मिल सकती है, सतगुरु से मेल हो सकता है। 84 लाख योनियों में तो ऐसा अवसर ही नहीं है कि सतगुरु से मेल किया जाए, नाम की कमाई की जाए, नाम की दीक्षा ली जाए, नाम को जपा जाए, भक्ति की जाए। 84 लाख योनियों में तो संभव ही नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, जाने कितनी 84 को भोगना पड़ेगा। तभी संत महापुरुष इशारा करते हैं कि ये जन्म जो है, अगर भक्ति से विहीन, भक्ति से खाली हमने व्यतीत कर दिया, यूं ही चले गए नाम की कमाई के बिना, तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। और महापुरुषों के वचन बिल्कुल सत्य हुआ करते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में कथन है, वही महापुरुष फरमाते हैं। बार बार ग्रंथों को नहीं लिखा जाता। जो ग्रंथ रचे गए हैं उन्हीं को महापुरुष समय समय पर इस धराधाम पर अवतरित होकर बार बार हमें वही याद दिलाते हैं, उन्हीं वचनों के अनुसार हमें चलना सिखाते हैं। हम ये न सोचें कि पुण्य कर्मों से जो हमें सुख मिले हैं वो पर्याप्त हैं, वो इस जीवन के लिए तो पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन इस जीवन से आगे भी तो जीवन हमने अपना बनाना है। केवल शरीरों का मिलना मनुष्य जीवन की उपलब्धि नहीं है। शरीरों का मिलना समाप्त होना चाहिए। ये मरण जीवन का चक्कर जो है खत्म होना चाहिए। इस जन्म और मरण के चक्कर में जीव आत्मा जो है दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। जीवात्मा को अगर इसे छुटकारा दिलाना है तो भगवान के नाम का सुमरण करना पड़ेगा। जन्म मरण जो बार बार का है, इस बार बार जन्म मरने को महापुरुष फरमाते हैं कि यह हमारे माथे पर कलंक है। अगर इस जन्म मरण रूपी दुख का जो माथे पर लगा हुआ कलंक है, इसको नहीं धोया तो ये तो फिर बार बार होता रहेगा। हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं।
अगर हम तौबा करेंगे, कबीर साहब फरमाते हैं, अब की बार बख्श बंदे को बहुजल बहुर फेरा। हम सब की ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस बार हमें बख्श ले, अब हमारे में ताकत नहीं बार बार जन्म लेने की, दया करो प्रभु। फरीद साहब फरमाते हैं कि फरीदा जानिया मैं दुखी, दुखी सारा जग, ऊपर चढ़ के देखिया घर घर एहो अग। फरीद साहब जी अपनी मिसाल देकर कहते हैं कि मैं समझता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन ऊपर की मंजिलों पर चढ़कर, छत पर चढ़कर देखा, आसपास पूरे इलाके में झांक कर देखा, घर घर में दुखों की लहर चली पड़ी है। अब हम विचार करें कि फिर सुखी कौन है? इस संसार में हमें तो कोई और तो दुखी करने वाला है नहीं, ना कोई सुखी करने वाला है। दुखी करती हैं तो हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं। एक इच्छा, एक तृष्णा पूरी होती नहीं, ये मन है कि और आगे रख देता है। वास्तव में हम जो ये कामनाएं करते हैं, इच्छाएं भगवान से पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ये स्वयं हम अपने लिए दुखों की मांग करते हैं। वाणी में वर्णन है कि तुद बिन होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। ये मन जो भटकता है, मन की जो चंचलता है, प्रभु से ये मांग करें, सतगुरु से मांग करें कि संतोष से भरा हुआ नाम बख्शो मुझे, जिससे मन की भूख उतर जाए, मन स्थिर हो जाए, मन भटकना छोड़ दे और नाम में लग करके नाम की कमाई करे, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। जब आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिलने का पूरा अवसर प्राप्त कर लेगी, तो फिर जन्म किसको मिलेगा? आत्मा को जन्म मिलता है, शरीर पर शरीर मिलते रहते हैं। अभी चाहे आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, लेकिन उसके होने पर ही दुख और सुख का अनुभव शरीर करता है। जब आत्मा नहीं रहती है शरीर में, तब क्या शरीर को, चाहे कुछ समय के लिए शरीर पड़ा रह जाता है, रखा रह जाता है, तब क्या शरीर कुछ सुनाता है? क्या मुंह कुछ बोलता है? आंखें कुछ देखती हैं? या शरीर में कहीं कोई हलचल होती है, कोई इशारा होता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है, या पाँव दुख रहा है, या सर दर्द हो रहा है, भूख लगी है कि प्यास लगी है? कहीं कोई इशारा नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, सब कुछ शिथिल हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा के रहने से ही, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर नश्वर है, शरीर मिट्टी है। इस मिट्टी को क्या सुखी बनाने के लिए यत्न करना, इस मिट्टी को क्या सुंदर बनाना, जो स्वयं अपने आप में एक सुंदर है। आत्मा चेतन सत्ता की मालिक होते हुए, आत्मा अजर अमर होते हुए, उसको मिट्टी के शरीर में बार बार ला करके मिट्टी में मिलाने का जतन कर रहा है जीव। उसको परमात्मा के साथ मिलाने का जतन किया जाना चाहिए। इंसान अगर
भगवान का नाम नहीं लेता है, सतगुरु से परिचय नहीं करता है, सतगुरु से नाम की बख्शिश नहीं होती है, सतगुरु की संगत सोहबत में नहीं आता है, आत्मा की समझ ही नहीं है, जिसको अपने आप को शरीर समझता है, तो एक प्रकार से संतों महापुरुषों के अनुसार तो इंसान कोई कसर नहीं छोड़ रहा आत्मा को मिट्टी में मिलाने की, मिला चुका है। बल्कि परमात्मा से बिछड़कर शरीर में आत्मा अगर भटक रही है, शरीर जिंदा आत्मा के वजूद से है, शरीर के वजूद से आत्मा जिंदा नहीं है। आत्मा तो अपने आप में एक चेतन शक्ति है, परमात्मा का अंश है, लेकिन मृत शरीरों के साथ रहकर आत्मा की वजह से ये शरीर चलते फिरते हैं, चाहे मनुष्य जीवन हो, चाहे 84 लाख योनियाँ हो। 84 लाख योनियाँ मजबूरन उनके अंदर ये ताकत, ये पावर नहीं कि वो आत्मा का कुछ बना सकें, आत्मा का कल्याण कर सकें, लेकिन मनुष्य जीवन में पूरी पावर प्रभु ने दी है। यूँ समझो कि एक अवसर मिला है, एक अवसर मिला है और इसी अवसर को हम खो दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल हम इस मनुष्य जीवन में कर लेते हैं, कर रहे हैं, अगर नाम की कमाई नहीं कर रहे, भजन सुमरन नहीं कर रहे। वक्त रहते समझ आ जाए, संतों महापुरुषों की शरण में जाने का अवसर प्राप्त करें। जिस इंसान ने नाम का आसरा लिया, नाम को आधार बना लिया, वही सबसे सुखी है। और नाम रूपी जिसने सुख पा लिया, फिर वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, 84 के बंधन में नहीं आएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा को जन्म मरण के कैद से छुड़ा करके परमात्मा से मिला लेगा और हमेशा हमेशा का सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करेगा, सुख के भंडार में पहुँचेगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।